हेलो फ्रेंड्स, टैरो डिवाइन गाइडेंस में आपका स्वागत है। ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है फ्रेंड्स। तो हो सकता है कुछ बातें आपसे रेजोनेट हों, कुछ बातें आपसे रेजोनेट ना हो। जितना आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपसे रेजोनेट होता है उतना ही मैसेज अपने लिए रखिए, बाकी का मैसेज दूसरों के लिए जाने दीजिए। ये एक टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स, तो आप जब भी इस रीडिंग से कनेक्ट करेंगे ये डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि ये आपको आपके पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर का इंसाइट्स प्रोवाइड करेगा। मेरी रीडिंग का कोई भी प्री डिसाइडेड टॉपिक या थीम नहीं होता है। जो भी मैसेज रीडिंग में आता है वो ही इसका टॉपिक बन जाता है। तो चलिए देखते हैं आज का टैरो डिवाइन गाइडेंस मैसेज क्या है। एंड फ्रेंड्स, किसी भी रीडिंग को फोर्सफुली अपने ऊपर इम्पोज ना करें। रीडिंग अगर आपके जीवन की परिस्थितियों से मैच होती है तो ही ये आपके लिए है, और इसमें आया हुआ हर पॉजिटिव मैसेज भी आपके लिए है। आप उस पर भरोसा रखें। ओके फ्रेंड्स, और अगर किसी लिसनर को मेरा कंटेंट पसंद नहीं आता है तो प्लीज़ आप अननेसेसरी कमेंट सेक्शन में अनवांटेड बिटर कमेंट्स ना करें। ऐसे कमेंट्स डायरेक्टली मेरे चैनल से ब्लॉक होते हैं। आप अपनी पसंद का कोई और कंटेंट देखें, इस कंटेंट को स्किप करें। ओके फ्रेंड्स, और जो मेरे लविंग लिसनर्स हैं, जिन्हें मेरी रीडिंग समझ आती है, जिन्हें मेरा कंटेंट पसंद आता है, देखते हैं आज उनके लिए क्या मैसेज निकल के आता है। ओके, 8 of Swords, Queen of Wands, the Tower. ओके, द टावर से मैं रीडिंग को एंड नहीं कर सकती फ्रेंड्स। मैं एक और कार्ड निकालूंगी। द टावर क्यों आया है, एक बार और मिक्स करती हूँ इसको। 8 of Swords, Queen of Wands, द टावर। ओके, 10 of Swords। ओके फ्रेंड्स, चलिए ठीक है। 8 of Swords, Queen of Wands, the Tower and 10 of Swords। बहुत देर तक इन कार्ड्स के बारे में सोचने के बाद मैं इस डिसीज़न पे पहुंची हूँ कि ये जो आज की रीडिंग है, ये मैसेज है उन लोगों के लिए जिनकी बुद्धि नकारात्मक है और जिन्होंने पास्ट में बहुत ही गैर जिम्मेदार स्टेप्स लिए हैं, हरकतें की हैं, बहुत ही नकारात्मकता जिन्होंने फैलाई है, जिनके अंदर खुद बहुत नकारात्मकता भरी हुई है। जो इस तरह के लोग हैं कि अपने फ़ायदे के लिए किसी भी रास्ते पे चलने के लिए तैयार हुए या तैयार होते हैं। ये आज की रीडिंग ऐसे ही नकारात्मक लोगों के लिए एक रिज़ल्ट का अनाउंसमेंट कर रही है। आप मानेंगे नहीं फ्रेंड्स कि जब द टावर का कार्ड आया रीडिंग में, तो मैं रीडिंग को इस कार्ड के ऊपर एंड नहीं करना चाहती थी। इसलिए मैंने शफलिंग की, फिर से एक दो बार फिर से मिक्स किया कार्ड्स को, एक दो राउंड, और एक कार्ड निकालना चाहा कि मुझे क्लैरिफिकेशन मिले कि द टावर क्यों आया है। तो उसके रिप्लाई में मुझको 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड मिला, जो कि अगेन एक बहुत ही नकारात्मक हश्र है, किसी व्यक्ति का दुर्गति दिखाता है, किसी व्यक्ति की। तो मैंने रिकॉर्डिंग को पॉज किया और मैं काफ़ी देर तक इन कार्ड्स को देखती रही, और एक सीक्वेंस से जब मैंने कार्ड्स को एक दूसरे के साथ रिलेट किया तो मैं इसी डिसीज़न पे पहुंची कि ये रीडिंग सभी नकारात्मक बुद्धि वाले लोगों के लिए है, और एक तरह से ये उनके परिणाम का अनाउंसमेंट कर रहा है।
और जब इस बात को मैंने सुनिश्चित कर लिया अपने माइंड में, उसके बाद ही मैंने रिज्यूम किया है रिकॉर्डिंग को। आपको खैर ये पता नहीं चलेगा कि मैं कितने देर तक रुकी, क्योंकि आप तो कंटिन्यूएशन में ही इसको सुनेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, आज की जो रीडिंग है ये इसको मैं चेतावनी भी नहीं कहूँगी, क्योंकि चेतावनी तो ये होती है ना कि भाई ऐसा मत करो वरना तुम्हें बुरे परिणामों को फेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसमें एक ऑप्शन होता है व्यक्ति के पास कि चलो भाई अब हम ऐसा नहीं करेंगे, तो वो उसमें बचने का चांस होता है। तो ये चेतावनी नहीं है, ये रीडिंग अ काइंड ऑफ अनाउंसमेंट है उन सभी नकारात्मक बुद्धि वाले लोगों के लिए जिनकी कुबुद्धि, मैं बुद्धि भी नहीं कहूँगी, जिनकी कुबुद्धि कुछ इस तरह की रही है, जिन्हें सही गलत का कुछ पता ही नहीं, जिनकी बुद्धि एकदम से असफल है धर्म और अधर्म को डिफरेंस जानने के लिए, जिन्हें पता ही नहीं किस मार्ग पे चलना चाहिए, तो वो सही मार्ग है, कौन सा मार्ग गलत है, जो अंदर से एकदम नकारात्मकता से भरे हुए हैं। और क्योंकि वो नकारात्मकता से भरे हुए हैं इसलिए उन्होंने अपने चारों ओर नकारात्मकता ही फैलाई है। ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ दूसरों को धोखा दिया है, और दूसरे कौन, उसके करीबी, उसके आसपास के लोगों को जिसने धोखा ही दिया है। बिल्कुल इस तरह का व्यक्ति जो एक तरह से मैं ये कह सकती हूँ कि डेविल के, जिसका माइंडसेट बिल्कुल डेविल वाला रहा है, जिसको पता ही नहीं कि लाइफ में करना क्या चाहिए, नैतिक मार्ग अनैतिक मार्ग, इसको कुछ नहीं पता। और ऐसे ही व्यक्ति की दुर्गति का अनाउंसमेंट ये रीडिंग आज की कर रही है। भले ही प्रेजेंट की एनर्जी इस व्यक्ति की ऐसी हो कि ये अभी, क्योंकि इस तरह का व्यक्ति है ना, ये ऐसी सोच है इसकी कि भाई अपना फ़ायदा होना चाहिए, खुद राज करना चाहिए, उसके लिए ये गलत रास्ते पे चले, झूठ बोले, धोखा दे, इसको उन सब से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। इसके लिए कुछ भी अनैतिक नैतिक जैसी कोई ऐसी कोई बाउंड्रीज़ नहीं है। इसके लिए धर्म अधर्म का कोई इसको ज्ञान ही नहीं है एक्चुअली, क्योंकि ये इसकी जो बुद्धि है वो डेविलिश है, डेविल के द्वारा कंट्रोल होती है। ठीक है, क्वीन ऑफ वंस का कार्ड मुझे इस वक्त ऐसी वाइब्रेशन दे रहा है, ऐसे व्यक्ति के बारे में बता रहा है जिसको बस राज करना आता है, जो चाहता है कि भाई लोग उसका मान सम्मान करें, उसकी वैल्यू करें, उसको भरपूर रेस्पेक्ट दें और ये राज करे। इसको किसी की वैल्यू नहीं करनी, इसको किसी के मान सम्मान से कोई मतलब नहीं है। ये जितना हार्श दूसरों के साथ, दूसरे कौन, इसके करीबी लोग, इसके हो सकता है परिवार के ही लोग, तो वो दूसरे जो इसके अपने लोग हैं, जो इसके रिश्ते में आते हैं, जो इसके करीबी हैं, जिनके साथ ये रहता होगा ये व्यक्ति, इसने कभी भी उन लोगों की भावनाओं की कद्र नहीं की है और इसको भावनाओं से कोई लेना देना भी नहीं है। इसको राज करना है, इसको बस ये चाहिए कि भाई मेरे आगे पीछे लोग घूमें, इस तरह की इसकी बुद्धि है। और ये डेफिनेटली इसको किसी की फीलिंग से कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि इसके अंदर फीलिंग्स ही नहीं है, क्योंकि इसको फीलिंग्स के बारे में कुछ पता ही नहीं है। इमोशनली ये व्यक्ति खाली होगा, इसको किसी के मान सम्मान की कोई परवाह नहीं, क्योंकि इसको पता ही नहीं है कि जो लव एंड रिस्पेक्ट है वो गिव एंड टेक होता है। इसको इन सब चीज़ों की समझ ही नहीं है, क्योंकि इसकी बुद्धि नकारात्मक है और ये
बहुत चांसेस हैं कि ये डेविल से कंट्रोल होता है, इसका माइंड जो है वो डेविलिश है, वो डेविल के कंट्रोल में है, इसीलिए ये अंदर बाहर हर तरफ से नकारात्मकता से परिपूर्ण है। ये व्यक्ति, इसे सही रास्ते का पता ही नहीं, ज्ञान ही नहीं है, इसको सही रास्ता सुझाई ही नहीं देता। ये अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी कर सकता है, कोई भी रास्ता अपना सकता है। ये एक बहुत ही अनैतिक व्यभिचार करने वाला व्यक्ति प्रतीत हो रहा है। इस वक्त इसको लग रहा है लाइफ इज़ गोइंग वेरी वेल, इसको भी लग रहा है कि ये राज कर रहा है। इसके लिए राज करने का मतलब है पैसा फेंको और लोगों को अपने कंट्रोल में रखो। इसकी सोच ऐसी ही है कि मैं पैसा देता रहूँगा और लोग मुझे रेस्पेक्ट करते रहेंगे, क्योंकि इसको लगता है कि रेस्पेक्ट पैसों से ही होती है, ठीक है। और रेस्पेक्ट कमाने का, रेस्पेक्ट पाने का यही तरीका है कि आप पैसे देते रहो। ना ये ढंग से बात करता होगा ये व्यक्ति, इसके बात करने के तरीके में कोई भी मधुरता नहीं होगी। ये बहुत ही मैं क्या वर्ड यूज़ करूं, एकदम बिना सोचे समझे कुछ भी मुंह से निकालना, इस तरह का ये व्यक्ति होगा। और इसका जो, क्योंकि ये डेविल से कंट्रोल होता है, तो मैं जो भी कुछ बोल रही हूँ ये ऐसे लोगों की पहचान होती है जो किसी भी बात में से जो फाइट क्रिएट कर सकते हैं। एक लाइन है ना कि दे कैन क्रिएट फाइट आउट ऑफ नथिंग। कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ ठीक चल सकता है, चल रहा होगा, और ये उसमें भी एक लड़ाई का माहौल खड़ा कर देते होंगे, क्योंकि ये नकारात्मक हैं। ये नकारात्मकता ही छिड़कते हैं अपने इर्द गिर्द, अपने आसपास। तो जब भी मुंह खोलते होंगे तो नकारात्मक बोलते होंगे, माहौल ख़राब करते होंगे। और इनके लिए, जैसा मैंने कहा, ये व्यभिचारी भी हो सकते हैं। अनैतिक संबंध बनाने में इन्हें बड़ा मन लगता होगा। इनके लिए जीवन में मौज करने का मतलब है, इनके लिए जीवन में इनकी जो सफलता की डेफिनेशन है वो कुछ इस तरह से होगी कि भाई आपके पास पैसे होने चाहिए और आप कुछ भी करो, ठीक है। अगर ये शादीशुदा व्यक्ति होगा तो इसको इसमें कोई बुराई नहीं दिखती होगी कि घर में एक व्यक्ति है और बाहर भी ये कुछ कर सकता है, इसको इसमें कोई बुराई नहीं दिखती होगी, ठीक है। ये ब्लैक कैट इस कार्ड के अंदर बहुत ही एक डेविलिश माइंडसेट को ही दिखा रहा है, नकारात्मकता को दिखाता है। वैसे भी काली बिल्ली को अच्छा नहीं मानते हैं, और इस कार्ड के अंदर क्वीन ऑफ वंस के साथ एक काली बिल्ली है, मतलब एक नकारात्मक बुद्धि है, एक नकारात्मकता के कंट्रोल में ये व्यक्ति है। ये इसके लिए जीवन में सफलता का मतलब है पैसे होना और व्यभिचार करना और कुछ भी अनैतिक संबंध बनाना। इसके बहुत सारे बुरे आचरण होंगे, इसे लत हो सकती है, किसी तरह का नशा भी ये व्यक्ति करता होगा। तो इस तरह से तो आज की जो रीडिंग है वो एक तरह का रिज़ल्ट का अनाउंसमेंट है, चेतावनी नहीं है, रिज़ल्ट का अनाउंसमेंट है कि ऐसे व्यक्तियों के लिए द टावर है। ये ऐसे लोग मुंह के बल गिरने वाले हैं। भविष्य की एनर्जी में इनके लिए द टावर का कार्ड आया है, ये मुंह के बल गिरने वाले हैं। इनका जो एक साम्राज्य इन्होंने जो स्थापित किया है, नकारात्मकता का साम्राज्य, इनका जो रूल है वो समाप्त होने वाला है। परमात्मा की बिजली इनके ऊपर गिरने वाली है, ओके। और इनके जीवन में ऐसे ऐसे अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स घटित होंगे जिसके लिए ये ना कभी तैयार थे
ना तैयार हैं और ना ये कल्पना कर सकते हैं कि इनके जीवन में ऐसा भी कुछ हो सकता है। डिवाइन इंटरवेंशन का कार्ड है, परमात्मा की बिजली इनके ऊपर गिरने वाली है, इनके पापों का घड़ा भरने जा रहा है और अब छलकने वाला है, फूटने वाला है, और इसीलिए डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है और ये बहुत बुरी मार इनको पड़ने वाली है परमात्मा की। और इस कार्ड को क्लैरिफाई करने के लिए 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, ऐसी इनकी दुर्गति हो जाएगी, ठीक है, एकदम। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स में इनके इर्द गिर्द तलवारें हैं, ये वो तलवारें हैं जो इन्होंने घोंपे हैं अपने आसपास के लोगों को इन्होंने आहत किया है, धोखा दिया है, झूठ बोला है। झूठ तो ये ऐसे बोलते होंगे जैसे लोग खाना खाते हैं, नॉर्मल सी बात होगी इनके लिए झूठ बोलना, क्योंकि डेविल माइंडसेट है ना, डेविलिश माइंडसेट है, डेविल के कंट्रोल में है। इन्हें पता ही नहीं है अच्छा आचरण क्या होता है, सच क्या होता है, सच्चाई से जीना क्या होता है। जैसे खुद हैं वैसी ही इनकी हरकतें हैं, तो नकारात्मकता इनके दिमाग में भरी है, इनके अंदर भरी है, तो नकारात्मकता ही ये फैलाया है, इन्होंने फैला रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए अब ये 10 ऑफ स्वॉर्ड्स इनको इतने ज़्यादा ये सारे ही तलवार जो इन्होंने दूसरों के ऊपर चलाए हैं ना, ये सब बैकफायर होगा और ये इसी तरह से गिरे हुए धराशायी हेल्पलेस मरने जैसी स्थिति में ये पड़े रहेंगे और कुछ कर नहीं पाएंगे। वाटर की बहुत एनर्जी है, बिल्कुल इनका जो अभी इनको जो ये एक मानसिक बल है ना कि इनके पास पैसा है, ठीक है, ये पैसा बहुत बड़ा मानसिक बल देता है। और नकारात्मक लोगों को तो उनका तो पूरा कारोबार ही पैसे पे चलता है, पैसे पे ही ये लोगों को आगे पीछे घुमाते हैं, ठीक है, पैसों पे ही ये सोचते हैं कि पैसों की वजह से लोग इनको रेस्पेक्ट करेंगे। तो इसका सारा ये साम्राज्य, ये नकारात्मक साम्राज्य जो है वो ढह जाएगा, ख़त्म हो जाएगा और ये इसी तरह से हेल्पलेस एकदम पड़ा होगा, जैसे ये ज़मीन पे इस तरह से पड़ा हुआ है और बहुत दुख इसको होने वाला है। वाटर की एनर्जी यही बताता है, इसको बहुत बहुत दुख होने वाला है। काला ये कार्ड है, टावर का कार्ड भी पूरा काला है। तो जितनी नकारात्मकता इसने दूसरों के जीवन में भरी है, फैलाई है, ये व्यक्ति अपने ही नकारात्मकता के अंधकार में डूब जाएगा, खो जाएगा और हेल्पलेस धराशायी हो जाएगा। इस तरह का मैसेज आया है। और इस वक्त ये कैसी एनर्जी में है, ये हर गलत रास्ते पे चल रहा है, हर वो गलत काम कर रहा है जो एक सामाजिक प्राणी को नहीं करना चाहिए और इसको उसमें कुछ गलत नज़र नहीं आता क्योंकि इसकी समझ ही वैसी है। राक्षसी प्रवृत्ति या दैवीय प्रवृत्ति ये हमारे अंदर ही होती है। जो राक्षसी प्रवृत्ति होती है वो अपने आप को निरंकुश समझती है कि वो कुछ भी कर सकती है, वो सारे नियम तोड़ सकती है। बस उसके लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि उसकी जो भी उसका जो अनैतिक आचरण है, उसकी अनैतिक जो इच्छाएं हैं, उनकी पूर्ति होते रहना चाहिए, ठीक है। ऐसे लोगों को पुरुषार्थ का मतलब ही नहीं पता होता है। ऐसे जो लोग होते हैं ना, इनको लगता है कि पुरुषार्थ हुआ। मैं सिर्फ पुरुष की बात नहीं कर रही हूँ, मैं पुरुषार्थ की बात कर रही हूँ। इनको ऐसा लगता है कि अपनी मनमर्जी करना, मौज अपनी मस्ती करना, अपने सारे जो भी इनके अनैतिक इच्छाएं हैं उनको पूरी करना, ये अपना उसको उसी को अपने जीवन का लक्ष्य मानते हैं। लेकिन इनको पता नहीं है कि भाई आप इस तरह के जो बीज बो रहे हैं, आप ये कांटों वाला फल, कांटों के फल को क्या बोलेंगे, बबूल, यस, पेड़, सॉरी। तो आप बबूल बो रहे हैं और आप ऐसा सोचेंगे कि मैं भविष्य में आम खाऊंगा, तो ऐसा नहीं होगा।
जैसे जितनी नकारात्मकता आपने अपने बिहेवियर से फैलाई है, तो आपको उन्हीं जो आपके वही जो कुकर्म है, जो आपका बुरा आचरण रहा है, पलट के आपकी तरफ आएंगे और आपको बहुत ही एक बहुत ही आपकी एक दुर्दशा वाली स्थिति में आपको पहुंचाएंगे। तो क्लियर मैसेज आज की रीडिंग उन सभी नकारात्मक बुद्धि के लोगों के लिए है जो अभी इस वक्त राज कर रहे हैं, सारे गलत रास्ते अपना रहे हैं, सभी अनैतिक रास्तों पे चल रहे हैं, बुरे आचरण कर रहे हैं, जिन्हें जीवन का सही अर्थ ही नहीं पता, जिन्हें मानव देह का सही यूज़ ही नहीं पता, जिन्हें पुरुषार्थ का सही मतलब ही नहीं पता, ऐसे लोगों के लिए द टावर है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है, इनकी बहुत बहुत बड़ी इनकी दुर्गति होने वाली है, मुंह के बल गिरने वाले हैं, परमात्मा की बिजली इनके ऊपर गिरने वाली है और इन्हें कोई उससे बचा नहीं सकता। सीधे सीधे मैं ये कहूँ कि जो भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने दूसरों के जीवन में नकारात्मकता फैलाई है, दूसरों को धोखा दिया है, झूठ पे झूठ बोले हैं, जिन्होंने दूसरे के जीवन को बहुत ही अंधकारमय किया है, ऐसे लोगों के जीवन में केवल और केवल अंधकार ही भर जाने वाला है, क्योंकि द टावर और 10 ऑफ स्वॉर्ड्स ये दोनों ही बहुत ही डार्क कार्ड हैं, ब्लैक कार्ड्स हैं और ये इनकी बहुत बुरी परिस्थिति होगी, इनको हर वो मार पड़ेगी जिससे कि ये पूरी तरह से हेल्पलेस हो जाएं। परमात्मा किस किस तरह से पनिश कर सकते हैं, ये तो अनगिनत रास्ते हैं, ठीक है, ये तो अनगिनत रास्ते हैं और हम सोच भी नहीं सकते। जहाँ पर हमारी सोच समाप्त होती है वहाँ से परमात्मा का कार्य शुरू होता है, उनकी सोच शुरू होती है। तो हम नहीं अंदाज़ा लगा सकते कि ऐसे नकारात्मक लोग जिनकी डेविलिश बुद्धि है, जो डेविल के कंट्रोल में है, इनके साथ क्या क्या बुरा होगा, हम उसका अनुमान भी नहीं लगा सकते। तो आज का जो ये मैसेज है, आज की जो ये रीडिंग है, ये उन सभी नकारात्मक लोगों के लिए है। कहीं ना कहीं आप लोगों ने ऐसे नकारात्मक लोगों को शायद आप इनके संपर्क में आए हैं, आपने दुख उठाए हैं ऐसे नकारात्मक लोगों की वजह से, इसलिए आप तक ये रीडिंग पहुंची है और इसलिए कहीं ना कहीं आप कनेक्टेड हैं ऐसे नकारात्मक लोगों से। इसीलिए परमात्मा आपको ये सब चीज़ें, परमात्मा ने आपको सुनाया, अभी सुना रहे हैं या आप इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, तो आप इसको रिज़ल्ट का अनाउंसमेंट समझिए। ये कोई चेतावनी नहीं, कोई ऑप्शन नहीं रहेगा उन नकारात्मक लोगों के पास कि भाई तुम ऐसा कर लो तो बच जाओगे। ये वो वाली रीडिंग नहीं है, ये सीधा सीधा अनाउंसमेंट कर रही है कि जो तुमने दुर्गति दूसरों की है उससे कई गुना ज़्यादा तुम्हारी दुर्गति होने वाली है। ये मैसेज सीधा सीधा उन नकारात्मक लोगों के लिए है। तो आज की रीडिंग कुछ ऐसी ही निकल के आई है। ओके, तो फ्रेंड्स, ये मैसेज निकला है इस रीडिंग में। एक और विचार मेरे मन में आ रहा है, ये 8 ऑफ स्वॉर्ड्स और 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड को देख के, तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। देखिए, पास्ट में इस नकारात्मक व्यक्ति ने जिन लोगों के जीवन में नकारात्मकता फैलाई, जिनको स्टक कर दिया, एक तरह का एक मेंटल ब्लॉकेज इन्होंने क्रिएट कर दिया कि मानसिक रूप से वो एकदम से दुख के अंधकार में चले गए, स्टक हो गए, फंस गए किसी सिचुएशन में, सफोकेटेड हो गए। तो इस तरह की जो एनर्जी भरी इस नकारात्मक व्यक्ति ने दूसरे लोगों के लाइफ में, किसी के लाइफ में, तो वो लोग जो स्टक हुए, फंसे, सफोकेटेड हुए इस नकारात्मक व्यक्ति की वजह से, वो लोग तो फिर भी अपने पैरों पे खड़े रहे और खड़े हो जाएंगे, ठीक है, वो लोग तो फिर भी संभल जाएंगे और संभलेंगे ही। लेकिन ये जो व्यक्ति है, ये नकारात्मक व्यक्ति जो है, ये जब 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में आएगा, जब इसके दिए हुए धोखे, झूठ,
अंधकार, हर तरह का जो इसने नकारात्मकता जो इसने दूसरों के लाइफ में फैलाई, वो सब कुछ जब इसके ऊपर बैकफायर होगा, जब वो सब कुछ इसके ऊपर असर करेगा, तो ये व्यक्ति खड़ा भी नहीं हो पाएगा, पानी भी नहीं मांग पाएगा, ये हेल्पलेस गिरा पड़ा रहेगा, ये हेल्पलेस पड़ा रहेगा। तो जिन लोगों ने चोट खाया है, मेरे लिसनर्स, डेफिनेटली मेरे लविंग लिसनर्स हो सकते हैं जिन्होंने चोट खाया है, आप लोग तो खड़े हो जाओगे, आप लोग तो अपने पैरों पे खड़े हो जाओगे, आप सामर्थ्यवान हो जाओगे, समर्थ हो जाओगे। ये व्यक्ति जो है ये खड़ा रहना छोड़िए, ये बैठ भी नहीं पाएगा, सीधा लेट जाएगा, वो भी मुंह के बल। देखिए कितना एक कोइंसिडेंस की बात है कि द टावर के कार्ड में लोग ऊपर से नीचे गिर रहे हैं मुंह के बल। ठीक है, इनका ये ऐसे गिर रहे हैं जैसे कि इनके दोनों हाथ नीचे हैं और पैर इनके दोनों ऊपर हैं, मुंह के बल ये लोग गिर रहे हैं। और 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड में एक व्यक्ति ज़मीन पे पड़ा हुआ है, वही मुंह के बल पड़ा हुआ है और इसकी पीठ ऊपर है और इसके पीठ में 10 तलवारें घुपी हुई है और बहुत ही अंधेरा है इस कार्ड में, डार्क स्काई है, ब्लैक स्काई। टावर के कार्ड में भी ब्लैक स्काई है, बस परमात्मा के बिजली की चमक दिख रही है, जो बिजली परमात्मा गिरा रहे हैं इन लोगों के ऊपर। ठीक है, और ये लोग कहाँ से गिर रहे हैं? टावर से गिर रहे हैं, उस टावर पे ही परमात्मा ने बिजली गिरा दी है। तो जो मैंने कहा कि जो साम्राज्य इन्होंने नकारात्मकता के आधार पर जो साम्राज्य इन्होंने बनाया है, वो साम्राज्य ही खत्म कर देंगे। इनकी इतनी बुरी स्थिति होने वाली है, मेरे पास शब्द नहीं है, मेरी इमेजिनेशन भी नहीं है कि किस किस तरह से इनकी कमर तोड़ने वाले हैं परमात्मा। कमर ही नहीं, इनका सर, पैर, पीठ, सब कुछ तोड़ने वाले हैं। परमात्मा की मार है, वो हालातों से मारते हैं और हालातों से जो मार खाया हुआ व्यक्ति होता है, उसे वो पानी भी नहीं मांग पाता, मुंह से उफ भी नहीं निकाल पाता, इतनी उसकी दुर्गति होती है। तो बिल्कुल इस व्यक्ति ने शायद कभी आपके जीवन में द टावर मोमेंट क्रिएट किया होगा, जब आप दुख उठाते रहे, झेलते रहे, लेकिन आप अपनी आह किसी को बता नहीं पाए। तो जो भी कुछ है, आप तो अपने पैरों पे खड़े हो पाएंगे, हो जाएंगे, लेकिन ये व्यक्ति धराशायी ज़मीन पे मुंह के बल गिरा पड़ा रहेगा, इसको उठाने वाला कोई नहीं रहेगा और ये इसका कमबैक नहीं हो पाएगा। आपका कमबैक हो जाएगा, इसका कमबैक नहीं हो पाएगा। और ये ही रिजल्ट का अनाउंसमेंट आज की रीडिंग कर रही है। तो ये भविष्य है ऐसे नकारात्मक लोगों का। ओके फ्रेंड्स, तो ये मैसेज निकल के आया है और आज जो मेरी रीडिंग सेशंस का जो दूसरा पार्ट होता है, जिसमें मैं अपने प्रिय लिसनर्स का, अपने लविंग लिसनर्स के मैसेजेस को पढ़ती हूँ, आज इस सेक्शन में मैं एक व्यक्ति का मैसेज लेना चाहूँगी। उन्होंने कुछ ऐसा लिखा, भाई हैं, मेरे प्रिय भाई हैं वो, और नाम शायद मुझे उनका याद नहीं आ रहा, ओमकार नाम है शायद। उन्होंने ऐसा लिखा था कमेंट में कि हम जब अच्छे कर्म करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, तो हमें भी अपेक्षा होती है कि हमें भी सुख मिले, तो इसमें बुरा क्या है? हम कोई संत नहीं हैं जो हमें सुख की कामना नहीं होगी, उनका यही मतलब था। और उन्होंने उसमें फिर ये भी लिखा था कि जब परमात्मा इस तरह से दुख देते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं परमात्मा से भरोसा उठ जाता है। तो इस तरह का उनका मैसेज था, वर्ड टू वर्ड तो मैंने सेम नहीं कहा क्योंकि कमेंट मेरे सामने खुला नहीं हुआ है, लेकिन मैं अपने प्रिय भाई के इन विचारों का सम्मान करती हूँ। उन्होंने बिल्कुल सही कहा है, हम सभी तुच्छ मनुष्य हैं, हमें दुख होता है, हमारे अंदर कामना जागती है कि हमने अच्छे कर्म किए हैं तो हमें सुख मिले। लेकिन यहाँ पर एक और बात है, मैं अपने सभी जो मेरे भाई हैं, सभी मेरे बहन हैं, जो मेरे लिसनर्स हैं,
मैं यहाँ पर यही कह सकती हूँ कि देखिए, बिल्कुल हम सभी दुख उठाते हैं, और कोई लोग तो ऐसे होते हैं जो दुख में टूट जाते हैं, और जैसा कि इन्होंने मेंशन भी किया कि फिर भगवान के ऊपर से भरोसा उठ जाता है। तो मुझे लगता है कि हम किसी भी उच्च कोटि की वस्तु को प्राप्त करने के लिए दुख तो उठाना पड़ता है। कोई भी उच्च कोटि का वस्तु जो हम पाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, एफर्ट लगाना पड़ता है, दुख उठाना पड़ता है, तभी जाके वो उच्च कोटि की वस्तु हमको प्राप्त होती है। और परमात्मा की प्राप्ति तो उच्चतम वस्तु है, इससे ज़्यादा उच्च तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये इस उच्चतम वस्तु की प्राप्ति के लिए कैसे सरलता वाला मार्ग कैसे हो सकता है? आध्यात्मिक उन्नति, आध्यात्मिक प्रगति, ये तो हमारी आत्मा का लक्ष्य है। परमात्मा के साथ एक होना हमारी आत्मा का लक्ष्य है। तो इस उच्चतम सर्वश्रेष्ठ वस्तु की प्राप्ति के लिए हमें तैयार तो रहना ही होगा, दुख तो हमको उठाना ही पड़ेगा। तरह तरह से परमात्मा हमारी परीक्षा तो लेंगे ही। हमको कंप्लेन नहीं करना है, कंप्लेनिंग मोड पे नहीं रहना है। और जो मेरी प्रीवियस रीडिंग थी, उसमें मैंने बात की थी कि अगर आपको सामने से धोखा मिल रहा है, आपने कुछ बुरा नहीं किया और आपको सामने से धोखा मिल रहा है, तो हर इवेंट के दो एस्पेक्ट होते हैं। एक तो मटेरियल एस्पेक्ट होता है, एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट होता है, एक तो वर्ल्डली एस्पेक्ट होता है, एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट होता है। आप जिस भी तरफ जाना चाहें आप जा सकते हैं। तो मैंने उसमें कहा था कि अगर हम स्पिरिचुअल एस्पेक्ट देखें इन बातों का, तो हम महसूस करेंगे कि परमात्मा हमको लिबरेट कर रहे हैं, फ्री कर रहे हैं। सामने से धोखा मिल रहा है, तो ये तो हमें सामने से लिबरेशन का गिफ्ट मिल रहा है। और डिटैच होने का हमको सीधा हमको सामने से मौका मिल रहा है, तो हमको वो एस्पेक्ट पे फोकस करना चाहिए। बाकी हमारी इच्छा पे है। हम वर्ल्डली मार्ग पे चलना चाहते हैं तो हम वहाँ चल सकते हैं, और अगर हम स्पिरिचुअल एस्पेक्ट पे फोकस करना चाहते हैं, उस तरफ बढ़ना चाहते हैं, हम वहाँ चल सकते हैं। तो ये हम पे डिपेंड करता है। और साथ ही मैंने ये कहा था कि हमारी एक एज होती है, और एज भी बहुत कुछ डिफ़ाइन कर देती है। तो अगर आप ऑलरेडी कुछ ऐसी मैच्योर्ड अवस्था में पहुंच चुके हैं, तो मुझे लगता है फिर आपको एक लिबरेशन की तरफ बढ़ जाना चाहिए। दोबारा से अपने आप को शैकल्स में, टाइज में बांधने से अच्छा है कि आप वो जो शॉर्टकट आपको प्रोवाइड किया है परमात्मा ने, आप उस तरफ बढ़ जाएं। तो मैंने ये कहा था। बाकी ऑफ कोर्स अगर कोई वर्ल्डली एस्पेक्ट को पकड़ के उस पर चलना चाहेगा, अगर किसी को लगता है कि कोई व्यक्ति विशेष के आने से ही उसको खुशी मिल सकती है, उसको सुख मिल सकता है, तो वो उसको उस तरफ जा सकता है, ठीक है। और जो अपना स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करना चाहता है वो उस तरफ बढ़ सकता है। तो इसमें ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आप लाइफ के किस स्टेज पे पहुंच चुके हैं, उम्र के किस पड़ाव पे पहुंच चुके हैं। तो मैंने ये कहा था। और बाकी ये हमारी चॉइस है। और रही बात दुख उठाने की, तो इसका तो हम यही कह सकते हैं कि हर उच्चतम वस्तु की प्राप्ति में दुख तो उठाना पड़ता है, और परमात्मा की प्राप्ति तो सर्वश्रेष्ठ उच्चतम वस्तु है। तो हमारी परीक्षाएं भी उसी लेवल की होंगी, ठीक है। परमात्मा के प्राप्ति की बात है। तो बस इतनी सी बात थी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैसेज रीडिंग सेक्शन में मैंने ये वाला, इसी मैसेज पे मैंने चर्चा की, बात की। और ठीक है, फिर मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी,
और फ्रेंड्स मेरे चैनल की मेंबरशिप ज़रूर लीजिए। ओके, मैं भूल गई, मेरे चैनल की मेंबरशिप ज़रूर लीजिए। 159 रुपीज़ में आप मेरे चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं और अनलिमिटेड टाइम्स अपने पर्सनलाइज्ड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं मेंबर स्पेशल वीडियोस के कमेंट सेक्शन में। और जो लोग पर्सनलाइज्ड रीडिंग लेना चाहते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन आपको चैनल से मिल जाएगी। हर रोज़ मैं वो इन्फॉर्मेशन भी कमेंट सेक्शन में डालती हूँ, प्लस चैनल पे भी अवेलेबल है। तो आप बोथ वेज आप अपने पर्सनलाइज्ड क्वेश्चंस का आंसर जान सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए ये थी अभी की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी। गॉड ब्लेस यू।